गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आज का वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है। यानी वर्ग संकीर्य है ना, वर्गमूल संकीर्य की क्या होती है, उल्टी होती है या विलोम होती है, एक ही बात है। जैसे अक्ष का वर्ग क्या होगा, अक्ष स्क्वायर, और अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। यानी वर्गमूल यानी किससे बना है ये वर्गमूल क्या है, अक्ष। अक्ष का वर्ग तो क्या अक्ष स्क्वायर, और अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल क्या है, अक्ष। यानी अक्ष की संकीर्य और अक्ष जो वर्गमूल की संकीर्य है, या वर्ग की संकीर्य, वर्गमूल की संकीर्य एक दूसरे की क्या होती है, वो उल्टी होती है। और वर्गमूल की दो विधियां हैं, आज हम दोनों विधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली विधि हमारी है भाग विधि। सबसे पहले कौन सी है, भाग विधि। वह विधि सरल तथा शीघ्र वर्गमूल बताने के लिए सक्षम है। यानी ये जो विधि है ये सरल तथा शीघ्र वर्गमूल बताने के लिए सक्षम है। यानी इस विधि से हम सरल तो है ही है और जल्दी से भी इसका हम क्या बता सकते हैं, वर्गमूल इससे बता सकते हैं। और दूसरी विधि है द्वंद्व योग विधि। ये विधि भी है ना भाग विधि के ऊपर ही क्या है, जो भाग विधि है ना उसी के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि वर्गमूल का गणित के अंदर एक, जिसे हम गणितीय रूप में उसे लिखते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गणितीय चिन्ह इसका करते हैं ना अंडर रूट। यानी वर्गमूल का गणितीय चिन्ह अंडर रूट होता है। जैसे 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4। और आज फर्स्ट विधि से करेंगे भाग विधि से। और भाग विधि से हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सबसे पहला हमारा 21 16, इसको हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसके हम इकाइयों की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़े बनाएंगे और जो संख्या दी गई इसमें कितने अंक है, 4, तो इसका वर्गमूल अंक कितना होगा, 2 ही होगा। यानी सबसे पहले तो इस प्रकार से लाइन खींच लिया। अब जो हमें संख्या दी गई है उसको यहां पे लिख लो। अब इकाइयों की तरफ से दो दो के जोड़े बना लो। इसके साथ साथ हमें संकेत लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, संकेत। और वो संकेत को ध्यान में रखना। सबसे पहले तो संकेत ये लिख दो कि दी गई संख्या के अंदर 4 अंक है, यानी संख्या में 4 अंक है, अतः वर्गमूल 2 अंक का होगा। यानी वर्गमूल कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। इस संख्या में 4 अंक है, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। यानी जब सबसे पहला पॉइंट हमारा था, हमने पहला पॉइंट बना दिया कि संख्या में 4 अंक है, अतः वर्गमूल है वो कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। अब यहां से इकाइयों की तरफ से हमने दो दो के जोड़े बना लिए। अब देखो जो हमारा पहला, यहां से पहला, अब ये पहला नहीं लेना, पहला जोड़ा कितना है, 21 का है। अब पहला जोड़ा किसका है, 21 का ना। तो देखो 21 किसके वर्ग के करीब है, जो 21 है वो किसके वर्ग के करीब है। यानी 21 वो किसके वर्ग के करीब है, 4 का वर्ग तो कितना होगा, 16, और 5 का वर्ग कितना होगा, 25। तो 5 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा और 4 का वर्ग के लगभग नजदीक है ना। तो
जो हमारा प्रथम वर्गमूल अंक है वो कितना आएगा 4। सेकंड पॉइंट लिख दो, प्रथम वर्गमूल अंक क्या होगा, ये किसके करीब है, किस का करीब 4 होगा। लेकिन पहला वर्ग ऊपर उतारते जाओ जो वर्गमूल का 4, अब 21 है, 4 चौका 16 ना, क्योंकि देखो 4 के वर्ग के करीब है, 4 चौका 16, यदि 5 से 5 25 बड़ा हो जाता, 21 में 16 जाएगा 5, और यहां से पूरे का पूरा जोड़ा उतर जाएगा, यानी जो हमारा पूरा जोड़ा है वो उतरे जाएगा। यहां से 2 पॉइंट और बन जाएंगे। देखिए जो थर्ड पॉइंट है, हमने 21 में से कितना घटाया है 16 का, 21 माइनस से 16 बराबर 5, 21 माइनस 16 बराबर में कितना बचा 5। अब जो नया भाज्य हमारा कितना हो गया, अब एक पॉइंट और बना, नया भाज्य कितना हो गया 516 हो गया ना, 516 नया भाज्य कितना हो गया हमारा 516। अब देखो यहां पे कितनी संख्या होता है, अब ये हमारा क्या है भाजक, हमारा ये तो भाजक और ये होता है भाज्य, मैंने बता दिया जो बीच वाला होता है वो भाज्य होता है, जिसका आप भाग लेते हो वो हमारा क्या होता है भाजक। तो यहां से भाजक हमारा कितना होगा 500 मिनट लिख दो, भाजक क्या होगा 2 गुणा ऊपर कितना है 4, कितना हो जाएगा 8, यहां से कितना उतार रहे हैं 8। अब यहां पे 516 और यहां पे 8, अब 8 के इकाई यानी इस साइड में 8 के पास एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका जो संख्या ऊपर ली वो नीचे लेनी पड़ेगी और उनका हम गुणा करेंगे। जैसे देखो ये 8, यदि हम 8 को 2 से गुणा करें, 2 लेंगे तो यहां 2 लेंगे तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, काफी बड़ा है 4 चौका 16, असल की 8 चौका 32, 33, अब भी बड़ा है। आप 6 ले लो, 6 से 36 को 6 को असल की 3, 8 की 49, 516 पूरा जा रहा है, यानी यहाँ पे कितना लेंगे 6 और 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 516, यहाँ पे कितना आ गया 6 और 516 में से 516 घटाएंगे तो 516 में से 516 घटाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी बना सकते हैं छठा, क्या बनाएंगे कि 8 के आगे 6 लिखा, 8 के आगे 6 लिखा तथा 4 के आगे 6 लिखा, 8 के आगे 6 लिखा तथा 4 के आगे 6 लिखा। ये आसान विधि, कोई ज्यादा हार्ड विधि नहीं है। अब दूसरा, अब देखो हम इसे जल्दी से कर देंगे। अब यदि आप संकेत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि समझ में आ गया तो देखो। सबसे पहले अब यहाँ पे संख्या उतार लेंगे और इकाई अंक की तरफ से कितने कितने के जोड़े बना लेंगे, 2-2 के जोड़े बना लेंगे। अब देखो जो हमारा पहला जोड़ा कितना है 42, किसकी वर्ग के करीब है, 6 की वर्ग के करीब है, क्योंकि 6 से 36 और 7 की करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा वो 49। तो 6 की वर्ग के करीब 6 36 और 42 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना उतारेंगे पूरा का पूरा 625। अब देखो किसकी वर्ग की थी हमने 6 की ना, तो 6 ऊपर उतार लिया। अब 6 का दुगुना जो हमारा नया भाजक होगा वो कितना होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 ना, क्योंकि 6 का कितना हमेशा जितनी भी संख्या है उसका दुगुना करेंगे। देखो पीछे वाले में 4 आए थे, इसका दुगुना 8 किया था, यहाँ पे 6 का दुगुना कितना हो गया 12 हो गया। अब
देखो, अब 12 के पास एक ऐसी संख्या लाएंगे जो ऊपर जो संख्या है उसी से उसका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, तो स्वाभाविक बात है ऊपर भी 5 होगा तो नीचे भी 5 होगा, पंजो 25 तब भी कितना आएगा 5 आएगा, यानी पंजो 25, 2 5 10 2 12 1 5 625, यानी कितना होता है 5 ना, ये कितना हो गया 625, ये 5 उतारा तो यहाँ पे भी 5 और 625 में से 625 जाएगा तो 0। यानी आसान है, कोई ज्यादा हार्ड ही नहीं है, यानी सरल विधि है, हम जल्दी से जल्दी इससे वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं बड़ी और से बड़ी संख्या। इससे अगला देखो 6889, 6889। अब देखो तीसरा है, दो के जोड़े बनाएंगे, बना दिया। अब 68 किसकी वर्ग के करीब है, ये है 8 8 64, देखो 8 8 64 8 के वर्ग के करीब है ना, तो ऊपर भी 8 उतारेंगे, 8 8 64, 68 में 64 जाएगा तो 4 हम उतार लिया 89। अब ये नया भाजक, जो हमारा नया भाजक होगा वो कितना होगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आएंगे उसी से उसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 9 है, या तो यहाँ पे 3 लेके आओ, ऊपर भी 3 तो नीचे भी 3, देखो 3 दिया 9, 6 की 18, 1 3 1 4 आ गए ना, 3 ऊपर भी 3, 1 9 0। यानी ये विधि आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, चौथा देखो, इसके अंदर संकेत आप लिख देना, इस पर आप कर लोगे तो संकेत तो लिख सकते हो। 59,049, ये देखना, यानी इकाई एक की तरफ से दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पे एक 0 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं कि पूरा जोड़ा नहीं बनना था, इसलिए क्या उतार दिया हमने 0 उतार दिया। अब 0 5 90 और 49। अब देखो जो पहली संख्या हमारी कितनी है 5, किसके वर्ग के करीब है, ये 2 की वर्ग के करीब है, किसके वर्ग के करीब है, ये 2 के वर्ग के करीब है। 2 दूनी कितना हो गया 4 ना, 5 में से 4 जाएगा 1, तो पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ पे जो नया भाजक होगा वो दुगना होता है, यानी 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आएंगे उसी से उसको गुणा करेंगे, तो देखो 190 है ना, तो लगभग 500 बड़ा हो गया, 25 2 520 हो गया, 4 4 16 416 17 176 लगभग जा रहा, कितनी बार 4 बार ना, तो यहाँ भी 4 बार 176, और 190 में से 176 जाएगा, देखो 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, अगली संख्या होता है कितना है 1449, 1449। अब देखो ये तो कितनी 2 बार गए थे, तो 2 कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4, ये कितनी बार 4 बार। अब देखो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, सिर्फ इकाई को दुगुना करना आपको, 4 दूनी कितना होता है 8 है, 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ से उतारा कितना 4। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आएंगे जो ऊपर और नीचे, जो ऊपर होगी वही नीचे होगी उससे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 9 है, या तो यहाँ पे 3 लेके आएंगे, 3 3 9 तभी संभव होगा, तो देखो 3 3 9 8 3 24 2 4 3 12 12 और 2 14 हो गया ना, 3 14 और 49 3 बार गया था, और ये बचा कितना 0। यानी ये विधि आसान है, चाहे जोड़े 2 हो चाहे जोड़े 3 हो, कितने भी जोड़े हो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। देखो इससे अगला, इससे अगला है 125 316।
ये 500 का 125 316। सबसे पहले जोड़े बना लो इकाई अंक की तरफ से, दो के जोड़े, यानी इस इकाई अंक की तरफ से बनेंगे जोड़े, याद रखना। अब देखो पहला जोड़ा हमारा 12 है और 12 किसके वर्ग के करीब है? ये 3 की वर्ग के करीब है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 या 3 तिया 9 एक ही बात। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचा? 3। ये 3 इसलिए उतार रहा हूं कि जब कई बार हम वो करेंगे ना, कई बार आएंगे यहाँ पे नया भाज्य नया भाज्य नया भाज्य, तो उन इकाइयों को हमें दुगुना करना है, इसलिए मैंने लिखा है। देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। या मैं पहले मैंने बोला था 3 का दुगुना कर दो, तो बस आप है ना इस गुणा को मत देखो, आप 3 और 3 कितना कर लो? 6। यहाँ 12 में से हो जाएगा 3, यहाँ से कितना उतार लिया? 53। अब यहाँ पे कैसे संख्या लेके आएंगे? जो संख्या ऊपर होगी उसी से हम क्या करेंगे? नीचे गुणा। तो 353 के करीब पहुंचना हमें। तो 25 2 7 30 30 और 2 कितना हो गया? 32 ना, 325 लगभग पहुंच गए ना। कितनी बार? 5 बार क्या? 325। 13 में से 5 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2। आगे से पूरा जोड़ा उतार लो। अब यहां से देखो, अब पूरे को दुगुना नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक को 5 से 5 से इस प्रकार से सिर्फ जो हमारा इकाई अंक है उसे ही दुगुना करना। 5 से 5 10 10 की बिंदु हासिल किए, 6 कितना हो गया? 7। अब इस 70 के पास एक ऐसी संख्या लेके आएंगे वही नीचे होगी, तो यहाँ पे तो 6 है, तो या तो 4 चौका 16 ऊपर 4 आएगा, करके देखिए 4 चौका 16 7 चौका 28 हो गया ना 28, तो 4 आएगा 28 से 16, तो 4 ऊपर उतार दो और ये बढ़ा। यानी इसी प्रकार से करना है, आसान है तो ज्यादा हार्ड नहीं है। एक और बता देता हूं, देखो बाकी बच्चे कल बता देंगे। इससे अगर है 16 97 44 16 97 44 16 97 44, यानी सबसे पहले हम इकाई अंक की तरफ से कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 2 2 के जोड़े बनाते हैं, बना दिए ना, यानी 2 2 के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा हमारा 16 किसके वर्ग के करीब है? 4 की वर्ग के करीब है, तो सीधा ही उतार दो 4 चौके 16, 16 में से 16 जाएगा तो 0। अब सीधा जोड़ा उतार दो सामने। अब इसे क्या करना है? दुगुना करके लिखना है, 4 4 8। अब यहाँ पे कैसी संख्या लेके आएंगे? वही संख्या नीचे आएगी, तो 1 के ऊपर 1 81 एकम 81, यानी 1 यहाँ भी 1 81 एकम 81। 7 में से जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 1, आगे से उतार देंगे कितना? 44। अब यहाँ पे देखो 1 रे कितना कर देंगे? 2, यहाँ पे कितना? 8, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 होगा या 2 दूनी 4 तभी होगा ना शंभू। उतार के देख लो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 आ गया ना। 16 44, यहाँ बचा 0, कितनी बार? 2 बार, तो 412 नीचे लिख दिया। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना है? 412 है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए ना, कल मैं दोनों विधि बता दूंगा। जो द्वंद्व विधि है वो मोस्ट है ज्यादा, इस विधि से तो कम ही पूछते हैं। जो द्वंद्व विधि है ना वो इसी विधि के ऊपर आधारित है, इसीलिए पहले इन प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से उस विधि में करेंगे, उसमें थोड़ा सा बस अलग है, कोई ज्यादा अलग नहीं, बस थोड़ा सा अलग। बस आज के लिए इतना है।